नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप घर बनाते समय 5 बातों का ध्यान देते हैं तो घर बनाते समय लगने वाली लागत को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि हमें मटेरियल खरीदते समय पैसा कैसे बचाना है। घर बनाने के लिए हमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और इसके साथ साथ ब्रिक की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आप घर का मटेरियल खरीदते समय काफ़ी हद तक पैसा बचा सकते हैं। और मटेरियल को कम पैसे में खरीदने के लिए हम सब अपनी साइट पर इन सभी ट्रिक का यूज़ करते हैं। यदि आप बिल्डिंग मटेरियल कम रेट पर खरीदना चाहते हैं तो बारिश के मौसम में सैंड यानी कि बालू, एग्रीगेट यानी कि गिट्टी और इसके साथ साथ ब्रिक यानी कि ईंट, इन तीनों का रेट डाउन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की जाए तो इस ट्रिक का यूज हम अपने साइट पर मटेरियल खरीदते समय करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में इसी गिट्टी को हमने परचेज किया था यानी कि खरीदा था। तो यह गिट्टी हमें 62 रुपये स्क्वायर फीट में मिली थी, बट प्रेजेंट टाइम में यही गिट्टी हमें 80 to 83 स्क्वायर फीट में लेनी पड़ रही है। ठीक है, यदि आप गिट्टी खरीदते समय पैसा बचाना चाहते हैं तो बारिश के मौसम में आप मार्केट पर नज़र रखिए और गिट्टी का रेट जैसे ही डाउन होता है ठीक उसी समय आपको गिट्टी खरीद लेना है। ठीक है, इसी तरह से सैंड यानी कि बालू की बात की जाए तो बारिश के मौसम में हमने बालू परचेज किया था, तो यही बालू जो है हमें 57 रुपये स्क्वायर फीट में मिल गई थी। ठीक है, बट प्रेजेंट टाइम में हमें यही सैंड 65 to 70 के बीच खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ब्रिक की बात की जाए तो बारिश के मौसम में हमने 1 लाख की ब्रिक परचेज की थी, बट प्रेजेंट टाइम में इसी ब्रिक के लिए हमें 13,000 से लेकर 13,500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। यदि आप बारिश के मौसम में मटेरियल परचेज करते हैं तो आप मटेरियल खरीदते समय काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो घर बनाते समय हम लोग एक बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। सुनने में बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन हम आपको इसका पूरा गुणा गणित समझाते हैं कि आप कितना बड़ा नुकसान करते हो। ठीक है, एक छोटी सी गलती की वजह से। तो लापरवाही की बात की जाए तो बहुतायत लोगों को देखा गया है कि घर बनाते समय डोर जहां पे आना है तो वहां पे खाली जगह छोड़ा देते हैं, इस तरह से डोर फ्रेम नहीं लगाते और उसके बाद जब घर बनकर कंप्लीट हो जाता है तो तोड़ के डोर फ्रेम सेट कराते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि घर बनाते समय यदि आप इस डोर फ्रेम को बाद में लगाएंगे तो आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ता है। जैसे हम अपने साइड की बात करें तो रूम बनने के बाद डोर के किनारों को तोड़कर इस तरह का फ्रेम लगाया जा रहा है। तो इस डोर फ्रेम को एक मिस्त्री 2 लेबर मिलकर एक दिन में 2 डोर फ्रेम लगाते हैं। अब खर्चे की बात की जाए तो एक मिस्त्री 600 रुपये लेता है, बाकी दोनों लेबर की बात की जाए तो 400 रुपये लेते हैं। ठीक है, यानी कि 600 मिस्त्री का और 400 रुपये लेबर का यदि जोड़े तो टोटल एक दिन का 1400 होता है, यानी कि 1400 में 2 डोर फ्रेम लगाए जा रहे हैं। फायदा इसी में है कि घर बनाते समय ही दीवार बनने के साथ साथ डोर फ्रेम लगाते चलिए। ठीक है, तीसरे नंबर सबसे बड़ी लापरवाही की बात की जाए तो छत में सीलन आना। आपने देखा होगा कि घर बनने के पहली बारिश में कुछ इस तरीके से छत में सीलन आने लगती है। तो छत में सीलन ना आए इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है कि आप छत बनाते समय यानी कि स्लैब बनाते समय वाटरप्रूफ सीमेंट का यूज कीजिएगा। ठीक है, और स्पेशली हम अपनी साइट पे बात करें तो मेरी साइट पर ACC गोल्ड सीमेंट छत बनाते समय यूज होता है, और बाकी अल्ट्राटेक हो गया, रिलायंस हो गया, डालमिया हो गया, अंबुजा हो गया, सभी सीमेंट बहुत अच्छे। आप किसी भी कंपनी का वाटरप्रूफ सीमेंट घर बनाते समय यूज कीजिए। ठीक है, सभी कंपनियां बहुत अच्छी हैं। छत में कंक्रीटिंग करते समय इस बात को आप नोट कर लीजिए कि आप वाटरप्रूफ वाला सीमेंट यूज करेंगे, और इसके साथ साथ छत में कंक्रीट पड़ रही है तो उस समय आप वाइब्रेटर का यूज जरूर से जरूर करेंगे। स्लैब बनाते समय इस चीज को आप जरूर से जरूर चेक कीजिए कि क्या आपके कॉन्ट्रैक्टर या फिर मिस्त्री ने वाइब्रेटर की व्यवस्था की है या नहीं। यदि नहीं की तो आप तत्काल वाइब्रेटर की व्यवस्था जरूर से जरूर कराएं। बहुतायत ऐसा देखा गया है कि लेबर या फिर मिस्त्री पैसा बचाने के चक्कर में रॉड से ही पूरे स्लैब की कुटाई कर देता है और वाइब्रेटर का यूज नहीं करता, जिससे स्लैब कंक्रीट का अच्छे से कंपैक्शन नहीं हो पाता और सीलन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्लैब में कंक्रीट फिल करते समय वाइब्रेटर का यूज जरूर से जरूर करें।
और चौथी सबसे बड़ी लापरवाही की बात की जाए तो घर बनाते समय हम बहुत जल्दी में रहते हैं, यानी कि हमारा ये माइंडसेट रहता है कि हमारा घर बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। और इस जल्दबाजी का जीता जागता उदाहरण हमारी फर्श में देखने को मिलता है। फर्श बनाते समय हमने बहुत सारे मिस्त्री और इसके साथ साथ ठेकेदारों को देखा है कि वो बहुत जल्दी में रहते हैं। सबसे पहले मिट्टी भरते हैं, मिट्टी भरने के बाद मिट्टी पर थोड़ा पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद धुरमुट से कुटाई कर देते हैं, ठीक है। धुरमुट से कुटाई करने के बाद उसमें ईंट के टुकड़े या फिर कुछ रोड़ियां लाकर डाल देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फ्लोर यानी कि फर्श बनाकर तैयार कर देते हैं। और फर्श बनाने के 10 से 15 या फिर 1 साल के अंदर इसका परिणाम ये होता है कि फर्श कहीं इधर से बैठ रही है, कहीं उधर से बैठ रही है, यानी कि कुछ इस तरह से क्रैकिंग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती की बात की जाए तो फर्श बनाते समय जिस समय हम मिट्टी फिल करते हैं उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, ठीक है। तो मिट्टी फिल करने के बाद आप पानी डालिए, पानी जब सूख जाए उसको रैमर यानी कि धुरमुट से कुछ इस तरह से आप कुटाई कराइए, ठीक है। अच्छे से कुटाई करा लीजिए। कुटाई कराने के बाद फिर एक बार आपको पानी भरना है और उसके बाद जब पानी सूख जाए दोबारा से धुरमुट से कुटाई कर देना है। तो यह प्रक्रिया आपको कम से कम 4 से 5 बार दोहरानी है, जिससे आपका फ्लोर जिस मिट्टी यानी कि जिस सॉइल पर बन रहा है वो पूरी तरह से मजबूत हो जाए। नहीं तो इसका परिणाम यही होगा, यदि आप मिट्टी को अच्छे से कंपैक्ट करके फ्लोर नहीं बनाओगे तो फर्श बनाने के बाद यदि फर्श के ऊपर लोड आएगा तो नीचे की जो मिट्टी है वो बैठने लगेगी। यदि नीचे की मिट्टी बैठ जाएगी तो आपकी जो फर्श है वो पूरी तरह से क्रैक कर जाएगी, ठीक है, या फिर टूट टूट कर निकलने लगेगी। 5 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो फिनिशिंग। यदि कॉलम बनाते समय, वॉल बनाते समय और इसके साथ साथ स्लैब बनाते समय आपने फिनिशिंग का ध्यान नहीं दिया तो प्लास्टर करते समय आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का जो प्लास्टर है वो कम पैसे में और अच्छे से हो जाए तो घर बनते समय फिनिशिंग का विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। सो दोस्त, अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब जरूर से जरूर किया जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।